सो द मैक्सिमम रडार रेंज, अब ये जो इक्वेशन है पी आर इज इक्वल टू पी टी जी ए इंटू ए आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर वैट। ये पावर कौन सी पावर है ये? दिस इज द पावर रिसीव्ड बाय द रडार रिसीवर। जो टारगेट ने, रडार ट्रांसमीटर ने जो पावर ट्रांसमिट की थी वो टारगेट पे स्ट्राइक होंगी, और टारगेट पे स्ट्राइक होने के बाद टारगेट पे जो पावर रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड पावर रडार रिसीवर एंटेना जो है वो रिसीव करेगा, वो रिसीव्ड पावर है ये पी आर। इट इज इक्वल टू पी टी जी ए आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वेयर स्क्वेयर। अब हमें मैक्सिमम रडार रेंज निकालना है। तो मैक्सिमम रडार रेंज मतलब क्या? वो मैक्सिमम डिस्टेंस, उस डिस्टेंस तक अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो डिटेक्ट हो सकता है। उस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस अगर उस ऑब्जेक्ट का रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं होगा, रडार उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो उस डिस्टेंस को, उस रेंज को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रडार रेंज, कि जहां तक वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कब होगा? जब वो ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट की जो सिग्नल है, ऑब्जेक्ट ने जो सिग्नल रिफ्लेक्ट किया, वो सिग्नल जब रडार का रिसीवर एंटेना जब उसको रिसीव कर पाएगा तभी वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए जो रिसीविंग एंटेना रहता है उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहनी चाहिए। तो मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल की कम से कम इतना सिग्नल अगर रहेगा, ओके, उस क्वांटिटी तक अगर पावर है तो वो रिसीव कर सकता है, वो डिटेक्ट कर सकता है। उससे कम पावर अगर रहेंगी तो क्या होगा? वो सिग्नल रडार का रिसीविंग एंटेना रिसीव नहीं कर सकता। ओके, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, उस टारगेट का डिस्टेंस अगर वो मैक्सिमम रेंज से अगर ज्यादा रहेगा तो वहां से रिफ्लेक्ट होने वाले सिग्नल की स्ट्रेंथ भी बहुत कम रहेगी। तो वो मिनिमम डिटेक्टेबल रेंज से अगर कम रहा तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। इसलिए जो मिनिमम डिटेक्टेबल रेंज रहती है या मिनिमम डिटेक्टेबल पावर रहता है उसको हम यस्मिन बोलते हैं। उस यस्मिन को, ये जो आर रहता है, आर मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ दिस टारगेट फ्रॉम रडार, उसको हम आर मैक्स बोलेंगे। मैक्स मतलब वो मैक्सिमम है। अब उससे ज्यादा अगर डिस्टेंस रहेगा टारगेट का तो ये जो रिसीव्ड पावर है वो यस मीन से कम रहेगा, तो वो रिसीविंग एंटेना उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो हम हमारे मैक्सिमम रेंज से क्या रहेगा? वो बाहर है, ऐसा हम उसको बोलेंगे। ओके, तो देखो, जब रिसीविंग पावर, रिसीव्ड पावर, जो रडार का रिसीव एंटेना जो पावर रिसीव करता है, इको पावर, वो रिसीविंग पावर अगर यस्मिन रहेगा तब जो रेंज है, जो डिस्टेंस है टारगेट का रडार एंटेना से, उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम रेंज बोलेंगे या मैक्सिमम डिस्टेंस बोलेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? पी आर को एसमिन से रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, और जो आर है उसको आर मैक्स लिखेंगे हम। ओके, आर मैक्स लिखेंगे और फिर कैलकुलेशंस करेंगे। ये 4 पाई बाहर लेंगे, 4 पाई ब्रैकेट स्क्वायर, और ये आर को आर मैक्स लिखा हमने, आर मैक्स स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 2। ओके, उसके बाद ये 4 पाई स्क्वायर मतलब 8 पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर मैक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो एस मीन इज इक्वल टू पी टी जी ए आर 8 पाई स्क्वायर आर मैक्स टू द पावर 4, क्योंकि ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ओके, तो पी टी जी ए आर, अब हम क्या करेंगे? उसको हम ये आर मैक्स को इधर लाएंगे और यस्मिन को इधर भेज देंगे। ओके, तो ये आर मैक्स जो है वो यहाँ पे लाया हमने, और ये यस्मिन यहाँ पे डाल दिया। तो आर मैक्स टू द पावर 4 होगा ये। तो आर मैक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू ये टर्म रहेंगी, यहाँ पे यस्मिन जाएगा। पर अगर आर मैक्स निकलना है हमें तो हम क्या करेंगे? उस पूरे ब्रैकेट को पावर 1/4 कर देंगे। ये मैथमेटिक्स का रूल है। ओके, सो आर मैक्स इज इक्वल टू पी टी जी ए आर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एस मीन ब्रैकेट टू द पावर 1/4। ठीक है, सो पी टी जी ए आर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर को हम 4 पाई ब्रैकेट स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू एस मीन ब्रैकेट टू द पावर 1/4। ठीक है, देन बट द ट्रांसमीटर गेन, अब ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। दिस द इक्वेशन ऑफ ट्रांसमीटर गेन। ट्रांसमीटर गेन का इक्वेशन रहता है 4 पाई इंटू ए आर मतलब रिसीविंग एरिया ऑफ रिसीविंग एंटेना डिवाइडेड बाय लैम्बडा स्क्वायर। अभी लैम्बडा क्या रहता है? लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड। ओके, सिग्नल की वेवलेंथ रहती है। तो लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने ट्रांसमिट किया था टारगेट की तरफ, उसकी वेवलेंथ है। फिर जी इज द ट्रांसमीटर गेन, वो ट्रांसमीटर एंटीना का गेन। गेन मतलब क्या? उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी पावर है डिवाइडेड बाय टोटल पावर ट्रांसमिटेड बाय द एंटीना, उसको हम गेन बोलते हैं। और ए आर मतलब क्या? कैप्चर एरिया ऑफ रिसीविंग एंटीना। ये एंटीना थ्योरी से इक्वेशन लिया है।
तो हम क्या करेंगे, जी की जगह पे ये इक्वेशन पुट करेंगे। तो आर मैक्स इज इक्वल टू पी टी इंटू जी, जी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 पाई ए आर डिवाइडेड बाई लैम्बडा स्क्वायर ए इंटू ए आर ब्रैकेट टू द पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई ब्रैकेट स्क्वायर एस मीन ब्रैकेट टू द पावर 1/4। तो आर मैक्स इज इक्वल टू पी टी ए इंटू ए आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ये 4 पाई और ये 4 पाई स्क्वायर का एक 4 पाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या है, और लैम्बडा स्क्वायर नीचे आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 4 पाई बचेगा, लैम्बडा स्क्वायर नीचे आएगा, 4 पाई लैम्बडा स्क्वायर इंटू एस मीन को ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट टू द पावर 1/4। सो अब ए आर क्या रहता है, ए आर इज इक्वल टू जी लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 पाई। देखो यहाँ पे अगर ए आर अगर हमने यहाँ पे रखा और ये टर्म इधर भेज दी तो क्या आएगा, वो जी इंटू लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। ओके, तो इसलिए हम ए आर को क्या लिखेंगे, जी लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो आर मैक्स इज इक्वल टू पी टी और जो ए आर है उसको क्या लिखेंगे हम, जी लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 पाई ब्रैकेट स्क्वायर क्योंकि उसका स्क्वायर है, इंटू ए डिवाइडेड बाय 4 पाई लैम्बडा स्क्वायर इंटू एस मीन ब्रैकेट टू द पावर 1/4। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर मैक्स इज इक्वल टू पी टी जी स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब ये 4 पाई यहाँ पे स्क्वायर है, नीचे आएगा, तो 4 पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर मतलब 4 पाई टू द पावर 3 इंटू एस मीन और ब्रैकेट टू द पावर 1/4। यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर की जगह पे लैम्बडा टू द पावर 4 आएगा। ओके, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो लैम्बडा टू द पावर 4 आएगा। तो दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन में अब हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रडार रेंज है, मतलब टारगेट का डिस्टेंस रडार एंटेना से, रडार सिस्टम से जो टारगेट का डिस्टेंस है, मतलब ये रडार सिस्टम है, इसमें से यहाँ से टारगेट का जो डिस्टेंस है, ओके, ये डिस्टेंस को हम रडार रेंज बोलते हैं। तो रडार रेंज कौन से फैक्टर पे डिपेंड रहती है, मैक्सिमम रडार रेंज कौन से फैक्टर पे डिपेंड रहती है। तो ट्रांसमिटेड पावर, देखो ट्रांसमिटेड पावर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उस वहाँ पे, ट्रांसमिटेड पावर जितनी ज़्यादा रहेंगी उतनी रडार की रेंज ज़्यादा रहेंगी। देखो ज़्यादा पावर अगर ट्रांसमिट किया तो सिग्नल, वो टारगेट दूर भी रहा तो भी उस पर स्ट्राइक होने वाला सिग्नल रिटर्न आएगा। तो ट्रांसमिटर पावर ज़्यादा रही तो रडार की रेंज बढ़ती है। गेन, अगर एंटेना का गेन ज़्यादा है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करता है तो ऑब्वियसली रडार की रेंज बढ़ेगी। देन लैम्बडा स्क्वायर, अगर ज़्यादा वेवलेंथ रहेंगी, अगर सिग्नल की वेवलेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रडार की रेंज भी ज़्यादा रहेंगी। ओके, फिर ए इज एरिया ऑफ टारगेट, अगर टारगेट का एरिया बहुत ज़्यादा है, अगर टारगेट का एरिया ज़्यादा है तो वो टारगेट क्या करेंगे, मैक्सिमम सिग्नल को रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर वो मैक्सिमम सिग्नल को रिफ्लेक्ट करेगा तो सिग्नल की पावर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेंगी, डेंसिटी ज़्यादा रहेंगी, तो ऑब्वियसली रिसीविंग एंटेना उसको रिसीव कर पाएगा। तो टारगेट का एरिया जितना बड़ा उतना रडार की मैक्सिमम रेंज ज़्यादा। ओके, डिवाइडेड बाय 4 पाई क्यूब इंटू एस मीन। ओके, तो मिनिमम डिटेक्टेबल रेंज अगर कम है, अगर कम सिग्नल को भी वो डिटेक्ट कर पाता है तो ऑब्वियसली रडार की रेंज फिर से बढ़ जाएंगी। तो मिनिमम डिटेक्टेबल एस मीन की वैल्यू जितनी कम उतनी रडार की मैक्सिमम रेंज ज्यादा। ओके, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेंज ऑफ रडार, रडार के रेंज को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज ऑब्जर्व दैट आरमैक्स डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिटेड पावर पीटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, सी बाय एफ, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एफ। ओके, cross sectional area of the target A and minimum receiver signal power that is PR। अब देखो हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। ट्रांसमिटेड पावर, देखो ट्रांसमिटेड पावर, if the radar range is to be doubled then we have to increase the transmitted power 16 times, क्योंकि Rmax is directly proportional to the PT to the power 1/4। Rmax किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PT टू द पावर क्या है यहाँ पे 1/4। ओके, सो Rmax is directly proportional to the PT to the power 1/4। ठीक है, मतलब क्या, अगर हमें रडार की रेंज डबल करना है तो ट्रांसमिटेड पावर 16 टाइम बढ़ाने पड़ेंगे हमें। जब 16 टाइम्स 16 पट्टी न
जेव्हा आपण ट्रान्समिटेड पॉवर वाढू तेव्हा रडार रेंज काय होईल, डबल. ओके, विथ दिस इक्वेशन फ्रिक्वेन्सी as Rmax is inversely proportional to 1 by under root of lambda, okay, or Rmax is directly proportional to the under root of frequency. So increase in frequency increases the range. अगर frequency increase होंगी तो range भी increase होंगी. Okay, यहाँ पे उस equation में actually g lambda square by to the power 4. तो यहाँ पे equation में थोड़ा change है कि ये जो equation है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन में क्या है, आरमैक्स को ये जो लैम्बडा स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो अब हम 1/4 इंटू लैम्बडा टू द पावर 2 इंटू 1/4, तो मतलब कि लैम्बडा टू द पावर 1/2 आएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ लैम्बडा आएगा, तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन रहता है, C इक्वल टू F लैम्बडा. ओके, तो Rmax is inversely proportional to 1 by lambda और Rmax is directly proportional to under root of f. So frequency अगर हम सिग्नल की बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली रेंज भी बढ़ेंगी. तो टारगेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, टारगेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतनी रडार की रेंज ज्यादा रहेगी. जो टारगेट की साइज है दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल. ओके, so this is all about the maximum radar range and the factors affecting the range of radar.